आपने पर्वतों के बारे में तो खूब सुना और देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पवित्र, रहस्यमयी और अजेय पर्वत के बारे में बताने जा रहे हैं जहां साक्षात देवों के देव महादेव विराजते हैं। ऐसा पर्वत जिसे संपूर्ण धरती का केंद्र माना जाता है और जहां अलौकिक शक्तियों का वास है। जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। इस पर्वत का भारत के पौराणिक धर्म ग्रंथों में बहुत महत्व है। कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। बताते हैं कि जिसने भी इस दिव्य पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कोशिश की वह असफल रहा, जबकि इस पर्वत की ऊंचाई दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर्वत से भी कम भी है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर कैलाश पर्वत में ऐसी कौन सी बात है जो इसे खास बनाती है। यहाँ कौन से रहस्यमयी शक्तियां विद्यमान हैं और आज तक कोई भी इस पर्वत के शिखर पर क्यों नहीं चढ़ सका है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। कैलाश पर्वत की महिमा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। इसी वजह से यहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहां पर साक्षात भोलेनाथ विराजते हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जहां इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी भी है और इसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से गंगा निकलकर कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। बताते हैं कि कैलाश पर्वत की तलछटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। बौद्ध धर्मावलंबियों अनुसार इसके केंद्र में एक वृक्ष है जो सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार करने में सक्षम है। आइए जानते हैं कि यह अद्भुत पर्वत अपने भीतर और कौन कौन से रहस्यों को समेटे हुए है। रहस्य नंबर 1, कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य है कि ये पर्वत अजेय है। वो कैसे, चलिए ये भी बता देते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट से काफी कम है। इसके बावजूद आज तक कोई इंसान कैलाश पर्वत की ऊंची चोटी को नहीं छू पाया है, जबकि 8,848 मीटर फीट से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट से करीब 2,200 मीटर कम यानी 6,638 मीटर है। इस पर्वत पर चढ़ने की अब तक कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन किसी को भी सफलता हासिल नहीं हो पाई है। पर्वतारोहियों की इस असफलता के पीछे वैज्ञानिकों ने कई तर्क भी दिए गए हैं, जिन्हें हम आपको आगे बताएंगे। रहस्य नंबर 2, कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बिंदु भी माना गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ अलग अलग धर्मों से संबंधित लोग तीर्थ यात्रा के लिए हर साल आते हैं। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि कैलाश बुद्ध डेमचौक का घर है, जो सर्वोच्च सद्भाव का प्रतीक है। वहीं जैन धर्म में कैलाश को अष्टापद पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ऋषभदेव ने 8 पग में कैलाश की यात्रा की थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कि कैलाश पर्वत मेरू पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी है और यह भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि गुरु नानक ने भी यहाँ कुछ दिन ठहरकर ध्यान किया था, इसलिए सिखों के लिए भी यह पवित्र स्थान है। रहस्य नंबर 3, यह एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र।
यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रूसी वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। रहस्य नंबर 4। कुछ खोजकर्ताओं के अनुसार कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। यहां तक कहा जाता है कि इसे किसी असीम शक्ति वाले मानव या एलियन ने बनाकर स्थापित किया होगा। 1999 में रूसी वैज्ञानिकों की एक टीम ने कैलाश पर्वत की तलहटी का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि यह पर्वत कोई साधारण पहाड़ नहीं बल्कि बर्फ से ढका एक पिरामिड है जो कुछ छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। इसीलिए इसे शिव पिरामिड भी कहा जाता है। रहस्य नंबर 5। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। हैरानी की बात यह भी है कि कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। रहस्य नंबर 6। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें यानी सतरंगी प्रकाश आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि यहाँ के चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता होगा। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। बताते हैं कि जब सैटेलाइट से कैलाश पर्वत की तस्वीर ली गई तो कैलाश की छाया भगवान शिव के चेहरे को मुस्कुराते हुए दर्शाती है। रहस्य नंबर 7। कैलाश पर्वत से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली बात यह भी है कि जब आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में कदम रखेंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहां से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। रहस्य नंबर 8। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर सिर्फ और सिर्फ पुण्य आत्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके विदेशी वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की, उनका भी यही मानना था कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। रहस्य नंबर 9। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक विश्वव्यापी प्रणाली का केंद्र है जो दुनिया भर के रहस्यमयी स्थलों और ऊर्जा स्थलों को जोड़ता है। इसमें मिस्र के पिरामिड, मैक्सिको के पिरामिड, ईस्टर द्वीप, स्टोनहेंज और उत्तरी ध्रुव शामिल हैं, जो वैश्विक ऊर्जा ग्रिड प्रणाली का निर्माण करते हैं। रहस्य नंबर 10। यहां 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला, मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा, राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुईं या कि इन्हें बनाया गया। बताते हैं कि जब आप दक्षिण से देखते हैं तो यहाँ एक स्वास्तिक चिन्ह देखा जा सकता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर कैसा महसूस होता है और क्यों अभी तक कोई भी इस पर्वत चढ़ाई करने में असफल रहा है। कैलाश पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है? धार्मिक दृष्टिकोण के मुताबिक कैलाश पर्वत पर
साक्षात भगवान शिव समेत अन्य देवतागण भी निवास करते हैं, इसलिए यहां पहुंचना असंभव है। इनके अलावा इस पर्वत की चोटी पर अनेक असीम शक्तियां विद्यमान हैं जो लोगों को ऊपर चढ़ने से रोकती हैं। हिंदू मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी वही व्यक्ति यहां पहुंच सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई बुरा काम न किया हो। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार कैलाश पर्वत पर काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव किरणें पाई जाती हैं जो लोगों को यहां चढ़ने से रोकती हैं। पर्वतारोहियों के अनुसार भी इस पर्वत पर चढ़ना असंभव है क्योंकि चढ़ाई करने पर बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और इसके करीब जाते ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई और आपको अपने कंट्रोल में कर रहा है। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव कैलाश पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जैसे ही वह इस पर्वत के करीब पहुंचे तो उनके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी, सिर में भयंकर दर्द होने लगा था और पैरों ने भी जवाब दे दिया था। उन्होंने आगे बताया कि उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। मेरे जबड्डे की मांसपेशियां खींचने लगीं और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई थी। इसलिए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। फिर जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ बढ़ने लगा वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का अनुभव एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने भी साझा किया था। उनके मुताबिक जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे अचानक तेजी से बर्फबारी होने लगी जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। कहते हैं जो भी इस पहाड़दाच पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ा पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहां की हवा में कुछ अलग बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बरस जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। आपको बता दें कि हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं और रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर सका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।